चंद दिन पहले ही दरस कुरान का सिलसिला रखा। मकसद ये था कि हम रमज़ान के लिए ज़हनी तौर पर और अमली तौर पर तैयार हो जाएं कि ये महीना जो तशरीफ़ ला रहा है बख्शिशों वाला महीना है। इस महीने में नफल का सवाब फ़र्ज़ जितना हो जाता है और फ़र्ज़ का सवाब मालिक कायनात बढ़ाकर 70 गुना बल्कि 700 गुना से भी ज़्यादा कर देता है। जो महीना हमारे जिसका हम इस्तक़बाल करने वाले हैं रमज़ान मुबारक का महीना, इस महीने में मालिक कायनात ने कुरान पाक को नाजिल फरमाया। मालिक कायनात दूसरे पारे में इरशाद फरमाता है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदन लिन्नास। रमज़ान का महीना जिसमें कुरान उतरा, लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और फैसला की रोशन बातें। तो तुम में जो कोई ये महीना पाए, रमज़ान का महीना, जो भी इस महीने को पाए ज़रूर इसके रोज़े रखे, और जो बीमार या सफ़र में हो तो इतने रोज़े और दिनों में अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता, और इसलिए कि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह की बड़ाई बोलो, इस पर कि उसने तुम्हें हिदायत की और कहीं तुम हक गुजार हो जाओ, यानी शुक्र अदा करने वाले हो जाओ। इस महीने में जहां लोगों का इबादत का रुझान बढ़ जाता है, इस पर उलमा ने काफ़ी गुफ्तगू फरमाई। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि शयातीन जकड़ लिए जाते हैं। जो इबादत में रुकावट बनने वाले थे, जिनकी वजह से इबादतों में रुकावट हो जाती थी, वो जकड़ लिए जाते हैं। अब यहाँ पर एक बात ज़हन नशीं कर लें और बंदा अपने आप से पूछे कि अगर गैर रमज़ान में हमारी मस्जिद की एक सफ़ होती थी तो रमज़ान में 10 सफ़े हो जाती हैं या 11 हो जाती हैं मिसाल के तौर पर, यानी 10 गुना तादाद बढ़ जाती है। 100 में से 10 बंदे पूरे साल में और 90 अफराद तकरीबन वो आम दिनों में जो नहीं आते थे वो रमज़ान में आ जाते हैं। अब रमज़ान में वो उनके आने का एक सबब ये बना कि शैतान रुकावट डालने वाला नहीं, ऐसे ही है, शैतान रुकावट डालने वाला नहीं है अंदर, तो वो कारोबार भी बंद कर देते हैं, रोज़ा भी रखा होता है और रब के दरबार में आ भी जाते हैं। तो पता ये चला हमारी 90% से ज़्यादा तादाद पूरा साल शैतान के हाथों में खेलती रहती है। वो शैतान के हाथों में खेल रहे होते हैं लोग। तो रमज़ान में चूंकि ये रुकावट हट जाती है तो मुसलमान जिस मकसद के लिए पैदा किया गया उस मकसद की तरफ दौड़ पड़ता है। अब यहां पर तवक्कुल की एक बात अगर की जाए, ये माह रमज़ान माह तवक्कुल भी है। अल्लाह की ज़ात पर बंदे का भरोसा कितना बढ़ जाता है, उसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ताल्लुक पहले से और कितना गहरा हो जाता है। फरमाया पहले तू कारोबार करता था 11 महीने और तुझे कारोबार की मसरूफियत मस्जिद से रोक लेती थी, अब तुमने रोजा भी रखा, पहले शिकम सैर होकर दोपहर को भी खा लेता था, अब रोजा भी रखा है, भूखा भी है, रातों को भी उठ रहा है, रातों को उठकर अल्लाह की इबादत भी कर रहा है, फजर में भी हो जाता है हाजिरी, इसके अलावा सारी नमाजें अदा कर रहा है, कारोबार भी पहले से थोड़ा वक्त कर रहा है। पहले ये रात 8-10 बजे तक लगातार करता था, अब इफ्तारी टाइम ये दुकानदारी बंद कर देता है, ये कारोबार बंद करता है। फरमाया जब ये
सारे मामूलात करने के बाद घर जाता है तो मालिक की कायनात पहले से ज्यादा रिज़्क़ अता फरमाता है। पूरा साल जितने खाने हम रमजान में खाते हैं, जितने मशरूबात हम रमजान में पीते हैं, जितना हमारा दस्तरखान वसी रमजान में होता है, पूरे साल यकीन जाने हम चाहे कोई बर्थडे मना रहा हो, कोई जो मर्जी कर रहा हो घरों में, इतना वसी दस्तरखान नहीं होता। लेकिन रमजान की आमद होती है, बंदा कारोबार को टाइम कम देता है, इबादत को वक्त ज्यादा देता है, मालिक के कायनात दस्तरखान में वुसअत अता करे। यार यहीं से समझ जाए बंदा, यहीं से समझ जाए, अगर ये रूटीन सारी जिंदगी की बन जाए कि अल्लाह को राजी करना है, नमाज की फिक्र कर लेनी है, फरमाया फिर बंदे को ये रोना ना हो कि पीर साहब दुआ करियो कारोबार बड़ा खराब हो गया। कहा फिर ये टेंशन ना हो कि हज़रत साहब तवीज़ ही दे दो, कारोबार की समझ कोई नहीं आ रही। कहा ये फिक्रें ना हो फिर, क्योंकि उसने एक फिक्र नमाज की अपने सर पर सवार कर ली। फरमाया बंदा एक फिक्र नमाज की खुद ले ले, मालिक की कायनात दूसरी फिक्रों से उसे बड़ी कर देता है। फिक्र तो करे कोई ना, कोई फिक्र तो करे, हम तो माइल बा करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। कोई आना चाहे तो दरवाजे खुले हुए हैं, कोई आए तो सही, कोई मालिक के कायनात के दरबार में झुकने वाला हो तो सही। फरमाया ये एक सजदा जिसे तू घरा समझता है, हजार सजदों से देता है निजात तुझको। बंदा मालिक के कायनात के उस वक्त करीब ज्यादा होता है जब उसने अपने जिस्म का सबसे आला उज़्व अपनी पेशानी को जमीन पर झुका लिया होता है। लोग ये कहते हैं जिससे ऊंचा करके मिलना चाहिए था, ऊंचे आंगल यारियां लाइए तो बुए ऊंचे रखने पैंदे हैं। मैं क्या अगर मालिक के कायनात किसी को अपना बना लेगा, वो बनाता उस वक्त है जब वो सर को झुका देता है, उस वक्त बंदे को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना मुकर्रब बना लेता है। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये जो महीना हम पर साया फिगन होने वाला है, मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह की मसनवी शरीफ में पढ़ रहा था तो उसमें उन्होंने एक शेर लिखा, आप फरमाते हैं बू बागत बागत बागे, बू बागत बागत बागे, रंग लागत लागत लागे, बहुत दिनों का सोया मनवा जागत जागत जागे। का इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि इंसान जब दुनिया में आया है तो इसे शायद कोई शक पड़ गया कि शायद मैं जाना ही नहीं है वापस। कहा ये जो बू है ना, शक है, ये थोड़ा थोड़ा करके जाता है, ये थोड़ा थोड़ा करके जाता है। इस तरह जाता है कि जब बंदा 30-40 साल की उम्र में पहुंचता है तो उससे बीमारियां शुरू हो जाती हैं, फिर उसके बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। बालों की सफेदी ये मौत का कासिद है। फरमाया कि हजरत यकूब अला नबीना अलैहिस्सलाम की दोस्ती थी हजरत इज़राइल मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से। देखो दोस्ती किनके साथ है? दोस्ती किनके साथ है? आज हम बड़े बड़े यार बनाते हैं, कोई कहता है मेरा MN यार है, कोई कहता है मेरा MPA यार है। तो हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की दोस्ती हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम के साथ, मलकुल मौत के साथ दोस्ती थी। आज अगर मालिक के कायनात ने रमजान के रोजे रखने की तौफीक अता कर दी तो फरमाया अभी जो बंदा अपनी तंदुरुस्ती के आलम में इन रोजों की कदर कर लेगा, इसे रखता जाएगा। फरमाया अगर बुढ़ापे में बीमारी की वजह से ना भी रख सका, मालिक जवानों वाला सवाब अता कर देगा, सवाब जवानों वाला मिलेगा। तो कहा हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम के साथ हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की दोस्ती थी। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के पास आया करते। एक दिन हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ इज़राइल, जब मेरी जान निकालनी हो, जब मेरी जान निकालने के लिए आना हो तो आने से पहले मुझे कोई कासिद भेज देना, मुझे कोई मैसेजेस भेज देना, कोई कासिद भेज देना। आपने कहा ठीक है या नबी अल्लाह, जब मैंने आना होगा जान निकालने के लिए मैं कोई ना कोई कासिद भेज दूंगा, कोई ना कोई पैगाम भेज दूंगा। आज हमारी हालत ये, हम भी कासिद का इंतजार करते हैं ना। हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाह के लिए, नमाज पढ़ते हैं रब के लिए, लेकिन नमाज से सलाम फेरते ही सब तो पहले इसी कहते हैं मोबाइल से देखिए कबूलियत का मैसेज आया या नहीं आया है। मोबाइल चेक करो कबूल हो गई या नहीं आई। हम मोबाइल को फौरन पकड़ते हैं और कोई मैसेज आया या नहीं आया। यारों के मैसेज हमें नमाज में भी परेशान करते हैं।
यार का मैसेज आ जाए तो नमाज से फौरन बाद उसे रिप्लाई करना है। बाज लुकात लोग वहीं पर ही खड़े होकर साइड से कहते हो यार मैं नमाज पढ़ रहे तेरे ना करना रहा होता है। नमाज से भी ज्यादा जरूरी उन चीजों पर फोकस होता है। तो कहा मैसेजेस तुझे रब ने ही भेजे होते हैं, उनको भी खोल के देख लिया कर। तेरा इनबॉक्स बढ़ गया, वो इतने मैसेज आ गए तुझे, लेकिन तुमने खोल कर देखा कोई नहीं है। कहा जब वक्त आए, मेरा हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा इज़राइल जब मेरी जान निकालने आना हो मुझे मैसेज भेज देना, मुझे कोई कासिद भेज देना। अर्ज की या नबी अल्लाह भेज दूंगा। और ये याद रखिए ये हमारी तालीम के लिए था, वो अल्लाह के नबी है उनकी पहली तैयारियां होती हैं, ये हमारी तालीम के लिए था। तो कहा वक्त गुजरता गया, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम आते मुलाकात करके चले जाते। एक दफा हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, अर्ज की या नबी अल्लाह वक्त आ गया है, मालिक कायनात ने हुक्म दे दिया है कि अब आपकी जान ले ली जाए, अब रूह कब्ज करने का वक्त आ गया है। आपने कहा मैंने ना कहा था आने से पहले मुझे कोई कासिद भेज देना, मुझे कोई कासिद भेज देना। अब अर्ज करने लगे जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अर्ज करते हैं या नबी अल्लाह ये सयाह बालों के बाद सफेद बालों का आ जाना मेरा पहला कासिद था कि बालों में अगर सफेदी आ गई तो ये मौत का कासिद है। बाबा जी फरमाते हैं उठ जाग फरीदा सुतिया, तेरी दाढ़ी आया बूढ़, तेरा अग्गा नेरे हो गया, तेरा पीछा रह गया दूर। कहा उठ जाग जा, अब तो जाग कि तेरी दाढ़ी में सफेद बाल आ गए। कहा सफेद बालों का आ जाना ये मेरा पहला कासिद था। अर्ज करने लगे या नबी अल्लाह ये कमर का झुक जाना, कमर का झुकाओ और कमर में दर्द का निकल आना, फरमाया ये मेरा दूसरा कासिद था कि लक्कू उठी पीर ते लोकी कहंदे चौके, असल गल मोहम्मद बख्शा विचू गई या मोकर। वो कहा कौन से कुश्ते खा रहा है, कौन सी चीज तुझे तौबा की तरफ आने नहीं दे रही। कहा ये जो कमर में दर्द पैदा हो जाता है, ये दर्दें जो निकल आती है, लोग कहते हैं यार तुमने कोई वजनी चीज उठाई होगी। कहा ये कमर में दर्द का पैदा हो जाना ये इज़राइल अलैहिस्सलाम की तरफ से एक मैसेज है। कहा लक्कू उठी पीर ते लोकी कहंदे चौके। कहा ना ना असल गल मोहम्मद बख्शा विचू गई या मोह, बात खत्म हो गई, वक्त थोड़ा रह गया है। और आगे फरमाया कि ये बिनाई का कमजोर हो जाना, ये नजर कमजोर हो जाना। आपने देखा होगा बंदा जब बूढ़ा हो जाता है ना कहता है यार मेरी दूर दी नजर भी वीक हो गई है, वो मेरी नेरे दी वीक हो गई है, फिर यूं कर करके देखता है, यूं करके वो अपना फोकस मजबूत कर रहा होता है कि मैं दुनिया को देख लूं। कहा अब दुनिया तुझसे समेटी जा रही है। अब जब दस्तरखान से किसी का खाना खत्म हो जाए तो दस्तरखान को लपेट दिया जाता है। कहा बंदिया तेरा रिस्क भी खत्म हो रहा है, तेरे लिए दुनिया समेटी जा रही है, ये भी मौत का कासिद है। कहा ये कानों में जो समात कम पड़ जाती है और उम्र ज्यादा होने पर बंदा कहता है यार पता नहीं हो रे चप्पू लग गए ने हो रे की हो गया। कहा ये भी मौत का कासिद है, ये मौत के पैगामात हैं। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों हम में एक तादाद है जिसको ये मैसेज आ चुके हैं और जिसका इनबॉक्स मुकम्मल बढ़ चुका है, चेहरे पर मुकम्मल दाढ़ी सफेद हो चुकी, वो सर के बाल सफेद हो चुके, लेकिन अभी तक हम उसे खोल कर नहीं देख रहे, अभी तक हम उस तरफ तवज्जो नहीं कर रहे। इसलिए मेरे भाइयों उठ जाग फरीदा सुतिया, तेरी दाढ़ी आया बूढ़, तेरा अग्गा नेरे हो गया, तेरा पीछा रह गया। कहा मौत के ये कासिद हैं, इसलिए बंदे अब तैयारी कर ले। और बंदा ये भी सोचता, बंदा कहता है रंग रोगन मार के छुपाऊंगा ला है, तो कहा तू मैसेज ना खोल कर देख तो इससे मैसेज डिलीट तो नहीं हो जाएंगे या वो तेरा पैगाम वापस तो नहीं चला जाना। तो हमारी आम रूटीन है बुढ़ी घोड़ी तो लाल लगाम हो। हम कहते हैं यार ये क्यों आ गए, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान हूं। मैं कह जवान समझे अपने आप को, लेकिन मुसलमान बन के जवान समझे कि मैं जवान हूं तो मुसलमान जवान हूं, ऐसा जवान नहीं हूं कि जो ये कहे कि मैं अभी ये गुनाह भी कर लूंगा, अभी ये गुनाह भी कर लूंगा, अभी ये गुनाह भी कर सकता हूं। कहा ना जवान ऐसा बन कि तेरी जवानी जो है दीन के कामों में इस्तेमाल हो जाए, तेरी जवानी दीन के कामों में लग जाए। तो इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों हमें इस चीज को कुरान पाक ने जो पिछली उम्मतों के वाकयात बयान किए ना उसमें भी हमारे लिए इबरत है, जगह जगह इबरत है उसमें हमारे लिए। तो हम ये समझते हैं कि हम वो चीज ना वाकया हो गया बस ठीक है, वो कौमें यूं करती थी यूं हो गया बात खत्म हो गई। तो कहा तुम्हारे लिए इबरत है। तो ये बू बागत बागत बागे,
ये शक राम राम नाली जाता है। ये उस वक्त शक बंदे का यकीन में बदलता है कि जब 4 बंदे उठाकर कहते हैं एनू एमरजेंसी च ले जाओ, एनू इथों कट के इधर ले आओ, चलो जल्दी जल्दी अस्पताल चलते हैं। कहा ये उस वक्त तेरा शक जाता है, यार मैं तो बड़ा जाबिर था, मैंने तो बड़ी बड़ी ताकतों को जो है अपने सामने खड़ा नहीं होने दिया। अब मुझे 4 बंदे उठाकर लेकर जा रहे हैं, 2 बंदे इधर से उठा रहे हैं, कोई इधर से घसीट रहा है। कहा ये तेरा शक उस वक्त खत्म हो जाएगा। रंग लागत लागत लागे, कहा रंग भी बंदे को आराम आराम से चढ़ता है, लेकिन जब बंदे को रंग चढ़ जाता है, जब इश्के रसूल वाला किसी को रंग चढ़ जाए, कहा ये रंग ऐसा चढ़ता है। अगले दिन मैंने अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया, मैं एक बंदे को देखा उसका रंग बदला हुआ था। मतलब क्या? मतलब ये कि जब उसे हमने किसी और शहर में उसके बाई इलाके में देखा तो उसने वो अंगूठियां पहनी हुई है, चेनें पहनी हुई है, बटन खुला है, पिस्तौल अपने सामने यूं रखी है टेबल पर, जनाब जी कारोबार हो रहे हैं। वो 2 नंबरी करने के बाद शहर बदलना पड़ा, शहर बदलकर बेस बदलना पड़ा। अब लिट्टे बढ़ गई हैं, दाढ़ी बढ़ गई है, अंगूठियां संगूठियां उतार दी है, सूफी रंग में आ गया है। ये कभी इस रंग में आता है, कभी उस रंग में आता है, फिर पैसा मिलेगा, फिर वही काम हो जाएगा। मैंने उसे देखा, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, यकीन जाने मेरी आंखें इसकबार हो गई। मैं कहा यार अल्लाह का कितना करम है हम पर। कहा ये दुनियादार है, ये कभी कोई रंग बदलता है, कभी कोई रंग बदलता है। और बुजुर्ग मत है कच्चा रंग ललाड़ी वाला, चढ़दा लैंदा रहंदा, इश्क तेरे दा रंग मोहम्मद चढ़िया कदींगा लैंदा। कहा किसी को मोहब्बत रसूल का रंग चढ़ जाए तो ये फिर ऐसे ही जाता है, और जब दुनिया से जाता है तो जाते हुए भी इसकी मैयत से भी वो आवाज आ रही होती है कि ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, गुलामान मोहम्मद का कफन मैला नहीं होता। बंदा चले तो सही उस रंग पर जो मेरे हुजूर ने अता किया है। कहा कच्चा रंग ललाड़ी वाला, ये ललाड़िया रंग करते हैं कि कभी चढ़ जाता है, कभी उतर जाता है, लेकिन इश्क तेरे दा रंग मोहम्मद चढ़िया कदींगा लैंदा। जब ये रंग चढ़ जाए, मोहब्बत रसूल वाला रंग चढ़ जाए, तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर वो जो मक्के की गलियों में बाजारों में बिका करते थे, फिर हुजूर की मोहब्बत का रंग चढ़ गया। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब मेराज की रात वापस आते हैं आकर पूछा है बिलाल कौन सा अमल करते हो? मैंने तुम्हारे कदमों की आहट जन्नत में सुनी है। बिलाल चलते मदीने में है लेकिन कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। अर्ज किया आका और तो कोई अमल नहीं, जब नमाज पढ़ता हूँ तो 2 रकअत नवाफिल अदा कर लेता हूँ, और जब वो रोज वुजू करता हूँ तो 2 रकअत नवाफिल अदा कर लेता हूँ। ये तहियतुल वुजू करके अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो फिर ये जब रंग चढ़ा ना हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, तो मौत का वक्त करीब है, अहले खाना परेशान है, घर वाले रो रहे हैं, लेकिन हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला मुस्कुरा रहे हैं। आप मुस्कुरा रहे थे, घर वालों को कहते हैं मुझे जरा तैयार नहीं कर देते। कहा सारी जिंदगी फकीरी में गुजार दी है, सारी जिंदगी आपने वो अच्छा लिबास पहनकर नहीं देखा, फकीरी में गुजार दी है। अब मौत का वक्त करीब आया है तो आप लिबास अच्छा मांग रहे हैं, अब कह रहे हैं मुझे गुस्ल करवा दो, मुझे लिबास पहना दो। कहा क्यों ना करूं कि मैं रसूलुल्लाह से मिलने के लिए जा रहा हूं, मैं हुजूर से मिलने के लिए जा रहा हूं। इसलिए इसे कहते हैं कि इश्क तेरे दा रंग मोहम्मद चढ़िया कदींगा लैंदा। जब हुजूर की मोहब्बत का रंग चढ़ जाए ना, फिर यकीन जाने नमाज भी सौखी हो जाती है। जब हुजूर की मोहब्बत का रंग चढ़ जाए नमाज भी सौखी हो जाती है। जब हुजूर की मोहब्बत का रंग चढ़ जाए तो फिर शादियां भी सौखी हो जाती हैं। जब हुजूर की मोहब्बत का रंग चढ़ जाए फिर बंदे को ये गाने बाजे छोड़ना जरा आसान लगता है। बंदा कहता है छोड़ो इसको, मेरे रसूल को ये पसंद ही नहीं थे। फिर शादी ब्याह के मौके पर हुजूर की मोहब्बत का रंग चढ़ा हुआ हो तो बंदा कहता है ना ना, मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है, हदीस पाक का मफ़हूम है, मुझे डोल और बांसुरी तोड़ने का हुक्म दिया गया है। कहा जब रसूलुल्लाह की मोहब्बत का रंग चढ़ा हुआ हो तो बंदे के लिए सब कुछ छोड़ना जो है ये आसान हो जाता है। और फिर वो यही नारा लगाता है कि लब्बे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज। बंदा हुजूर से मोहब्बत ही ऐसी हो जाती है, फिर बंदे को दुनिया कुछ नहीं, दुनिया की मामलात कोई ऐसी परेशानी नहीं होती। कहा तुमने पिछली उम्मतों के हवाल पढ़े, पिछली उम्मतों के जो अहवाल हैं उस पर कभी गौर किया? हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब पिछली उम्मतों के हवाल को देखा तो करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बाज़ जगहों पर देखा कि वो हजार हजार साल इबादत करने वाले भी थे,
एक रवायत पाक जो सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला लेंगे मलफूज़ात आला हज़रत में बयान फरमाई पिछली उम्मतों का वाक़या है। एक शख्स उसने अपने आप को बिल्कुल लोगों से जुदा कर लिया, अल्लाह की इबादत के लिए वो एक जजीरे पर चला गया। ये समुद्र के दरमियान जो खुश्क जगह होती है उसे जजीरा बोलते हैं। उससे कोई मिलने नहीं आता था, उसकी कोई बीवी बच्चे वहां पर नहीं थे, कोई कारोबार नहीं करता था। कहा वो नौजवान जो है वो जवानी में वो शख्स वहां पर पहुंचा और जाकर अल्लाह की इबादत करने लगा। मालिक कायनात ने उसकी इबादत का सिला ये अता किया कि वहां एक दरख्त उगाया जिस पर मालिक कायनात रोजाना फल लगा देता था। वो ताज़ा फल खाता, पानी का चश्मा जारी किया, मीठा पानी रोजाना पीता था। उसकी जरूरत पूरी हो गई। वो 400 साल तक रब की इबादत करता रहा। उस बंदे ने कभी किसी से झूठ नहीं बोला, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी के साथ जो है दिल आजारी का मामला नहीं किया। एक बंदा 400 साल तनहा रब की इबादत करता रहा। कहा जब उसकी मौत का वक्त करीब आया, मलकुल मौत आए और आकर पूछा, ए बंदे, मालिक कायनात फरमाता है बता तेरी तमन्ना क्या है, बता तेरी कोई हाजत है तो बता। वो अर्ज करने लगा, ए मेरे मालिक मौला, मेरी दो ख्वाहिशें हैं। एक ख्वाहिश ये है कि मेरी जब रूह निकले तो सर मेरा सजदे की हालत में हो, मैं सर सजदे में रखा हुआ हो तो उस वक्त मेरी जान निकले। और दूसरी तमन्ना ये है कि क़यामत वाले दिन मैं इसी सजदे की हालत से उठूं और मेरा जिस्म भी हराम ना हुआ हो, मेरा जिस्म भी जो है वो सही सलामत रहे, क़यामत तक के लिए मैं ऐसे ही रहूं। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह हदीस को वहां पर बयान फरमाया, मलफूजात में ये हदीस नकल की गई। सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला मज़ीद फरमाते हैं कि अब वो बंदा अभी भी उस जजीरे पर इसी हालत में है, उसकी रूह हालत सजदा में कब्ज़ की गई और क़यामत तक के लिए उसका जिस्म हराम नहीं होगा। कहा पिछली उम्मतों का बंदा था। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब ये बंदा क़यामत वाले दिन आएगा, मालिक कायनात फरमाएगा इस बंदे ने सारी जिंदगी मेरी इबादत की है, इस बंदे ने सारी जिंदगी किसी को धोखा नहीं दिया है, इसने सारी ख्वाहिशात को कुर्बान करके मुझे राजी किया है, लिहाजा ऐ फरिश्तों इस बंदे को मेरी रहमत के सदके मेरी जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। कहा जब मालिक ये फरमाएगा तो वो बंदा अर्ज करेगा, अरी कर जाएगा, कहेगा मौला 400 साल मैंने इबादत की, ऐ मेरे मालिक को मौला मेरी भी तमन्ना थी कि मेरे बीवी बच्चे होते, लेकिन मालिक मैंने इस ख्वाहिश को कुर्बान कर दिया। ऐ मेरे मालिक को मौला मेरी भी तमन्ना थी मैं इंसानों में रहता, लेकिन इस ख्वाहिश को भी कुर्बान कर दिया। ऐ मेरे पाक परवरदिगार मैं तेरी इबादत करता रहा, सुबह शाम तनो तन्हा तुझे याद करता रहा। मौला मेरी 400 साल की इबादतें कहाँ चली गई? मौला अभी भी फरमाता है मेरी रहमत के सदके, मौला मेरी इबादतें कहाँ चली गई? यहाँ बुजुर्ग फरमाते हैं कि अदल करेता थर थर कंबन, मौला ऊंचियां शाना वाले फजल करेता बख्शे जासन में वर्गे मुंह काले। कहा उस बंदे ने जब ये बात कहनी है तो मालिक कायनात फरमाएगा, ऐ फरिश्तों इस बंदे को वापस ले आओ और इसको मैंने सर से लेकर पांव तक नेमतें अता की थी, मैंने इसको तंदुरुस्त किया तो इसने मेरी इबादत की है, मैंने इसे आंखें अता की, मैंने इसे सांसें अता की, मैं रोजाना इसको रिज्क देता रहा। फरिश्तों इसके सर से लेकर पांव तक की नेमतों को शुमार नहीं करना, इसको 2 आंखें दी थी, उनमें से एक आंख निकाल लो और 400 साल की इबादत को एक पलड़े में रख दो और इसकी एक आंख को दूसरे पलड़े में रख दो। जब वजन किया जाएगा, कहा गया कि जब वजन किया जाएगा आंख वाला पलड़ा वजनी हो जाएगा, 400 साल की इबादतें जो हैं वो कमजोर पड़ जाएंगी। मेरा मालिक फरमाएगा, ऐ फरिश्तों ये तो मेरी एक नेमत का शुक्रिया अदा ना कर सका, लिहाजा अदल करेता थर थर कंबन, मौला ऊंचियां शाना वाले फजल करेता बख्शे जासन में वर्गे मुंह काले। मेरा रब फरमाएगा 400 साल तुमने इबादत की लेकिन मेरी एक नेमत का शुक्रिया अदा ना कर सका, लिहाजा फरिश्तों इसको मेरे अदल की वजह से जहन्नम में डाल दिया जाए। वो अर्ज करेगा, वो चीहो पुकार करेगा, अर्ज करेगा मौला नहीं, मैं तेरी रहमत के सदके में जन्नत में जाना चाहता हूँ। मालिक कायनात फरमाएगा जाओ फिर से मेरी रहमत के सदके जन्नत अता कर दी जाए। उलमा ने कहा 400 साल इबादत वाले परेशान है जनाब, हमारी इबादतों का कभी हिसाब किए कितनी है, दिन में कितने गुनाह हो जाते हैं, ये लोग परेशान हैं। तो हम लोग जो रोजाना सुबह होती है शाम होती है उम्र यूं ही तमाम होती है, हमारे तो गुनाहों का हिसाब ही कोई नहीं है। पिछली उम्मतों के वाकयात को कभी पढ़े मेरे मोहतरम इस्लाम भाइयों। आज हम हीले बहाने तलाश करते हैं, असी बहाने लभने हैं
लोग की रोज़ा छड्डन का बहाना तलाश कर देंगे। ओ जी मैंने यार वो टीका लगवाना था इसलिए रोज़ा नहीं रखा। ये मसला याद रखें, टीका लगवाने से रोज़ा कोई नहीं टूटता, चाहे आप मसल में लगवाएं चाहे वेन में लगवाएं, टीका लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता। और एक और मसला याद रखें, इंसुलिन जिन लोगों ने लगानी होती है, इंसुलिन लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। अगर किसी को मजबूरी ऐसी बन जाए तो उसको शरीयत ने इजाज़त दी है कि वो इस हालत में वो इंसुलिन भी लगा सकता है। और दूसरे नंबर पर होता है ना, वो खाने से पहले, कुछ खाने से पहले इंसुलिन लगाते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं इफ्तारी से पहले फिर मैं क्या करूँगा, इंसुलिन लगानी पड़ेगी। तो कहा रोज़ा नहीं टूटता इससे। हम लोगों ने शरीयत को सीखा ही नहीं है, हम इन मसाइल को समझते ही नहीं है, हमने इस तरफ आने की कोशिश ही नहीं की। हम हीले बहाने तलाश करते हैं, असं कहना कोई ना कोई बहाना लग जाए। फिदिया देने वाला भी सोच रहा होता है कि पता नहीं फिदिया किस पर लाजिम है, कौन फिदिया देगा। कभी इस मसले पर गौर किया? हम देखते नहीं, हम कहते बस पैसे देख रहे हैं, गल मुखी। कहा फिदिया वो शख्स दे सकता है जो रोजे नहीं ना रखता रोजे की। कहा शेख फानी, ऐसा शख्स जिसके दिन ब दिन मजीद बीमार होने की चांसेस है, तंदुरुस्ती के कोई चांस नहीं है, उसको शेख फानी कहा जाता है। ये वो बंदा जिसने चले ही जाना है, तंदुरुस्ती के कोई चांस नहीं, ऐसा बंदा फिदिया देगा। एक रोजे का फिदिया एक सदका फित्र की मिकदार। कहा ये फिदिया देगा। और अगर ये बंदा सर्दियों में रोजे रख सकता है, गर्मी में नहीं रख सकता, कहा फिर भी फिदिया नहीं बनता, सर्दियों में कज़ा करना लाजिम है, सर्दियों में कज़ा करना लाजिम है। और अगर सर्दी में भी नहीं रख सकता वो लगातार, कहा 3-4 दिन छोड़कर एक एक रोजा रख सकता, तब भी फिदिया नहीं है, तब भी रोजा ही रखेगा। ये उसके लिए फिदिये का मसला है जो बिल्कुल रोजा नहीं रख सकता, ना सर्दी में ना गर्मी में, ना छोड़ छोड़कर, उसके लिए ये मसला है। मेरे मोहतरम भाइयों, हम इस चीज को समझें और इसको लोगों तक पहुंचाएं। और इसकी एक वजह यह है कि हमने अहले इल्म का दामन छोड़ दिया, हम उलमा से पूछते नहीं हैं। हमने बस वो फेसबुक वाला हो गया या फिर वो यूट्यूब वाला हो गया, वो जिसने अपना बस रिसर्च किया, जो भी आ गया बस ठीक है जनाब, इससे हमने मसला सीख लिया। अपने उलमा से वाबस्ता रहें, हीले बहाने तलाश ना किया करें। हीले बहाने तलाश करना किन का काम है? कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को मालिक कायनात ने फरमाया हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं फड़ दिया, हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़नी, और उनका कारोबार था मछलियां पकड़ना। इत्तिफाक ऐसा हुआ, आपको पता है ताजिर को हम जब दुकान बंद करने लगते हैं तो उस वक्त गाहक बोते आना शुरू हो जाते हैं। नमाज के लिए जब दुकान बंद कर दी होगा तो गाहक बोते पहनते हैं और नमाज के लिए जाएंगे ना। तो कहा जब जहां मना है काम करना उस वक्त ज्यादा मामला आ जाते हैं सामने, तो हफ्ते वाले दिन इनको मना कर दिया। और इत्तिफाक ऐसा हुआ कि हफ्ते वाले दिन मछलियां इतनी आती थी कि वो यूं सामने नजर आती थी। ताजर से पूछते उन जी पानी आ जाता है, जैसे आजकल रमजान आ रहा है ना, तो ताजरा के मुझ पानी आ गया। ताजर खजूरा स्टॉक की दियाँ 2-2 महीने पहले दियाँ हैं, महंगियाँ करके बेचांगे। कोई टमाटर स्टॉक करेगा, कोई प्याज स्टॉक करेगा, कोई फ्रूट को वो इतना महंगा कर देगा कि गरीब बंदा रात को 12 बजे के बाद रेडियो पर खज्जर खराब हो रहा होता है कि यार कोई माड़ा जहा जरा बचिया दे वही दे दो, कल असी भी इफ्तारी कर लेंगे। तो ये हमारी मुसलमान भाई हैं, तो हमें यहाँ सोचना चाहिए कि इस्लाम तो इन चीज़ों की तालीम नहीं देता। रमज़ान के लिए तैयारी का मतलब इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाना, ये नहीं है कि बंदा जो है ना अपना वो पहले से ज्यादा छुड़ा तेज कर लें। लोग परेशान हो देंगे, कोई कहते यार रोज़ियां दे विच आयल और महंगा हो जाना। होना ये चाहिए था कि यार रमज़ान आ रहा है, रमज़ान शरीफ आ रहा है, इंशाल्लाह रमज़ान में हमारे तमाम मुसलमान भाई ताजरों में चीज़ें सस्ती लगा रही हैं, रमज़ान में लेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़वजल। लेकिन साड़ी कौम नूं इन्ना खौफ है, इतना खौफ, वो दौड़ें लगी हुई हैं कि वो चीज़ रमज़ान च और महंगी हो जाएगी हैं, चंद नज़र आने दी देर चीज़ा और महंगियाँ हो जाएंगी हैं। यार ये मुसलमान है जिन्हें देख कर शर्माए हनूद। हम कैसे मुसलमान हैं यार? अगर अल्लाह ने तजारत का तो आपको दिया है तो फिर पैकेजेस लगाएं, फिर चीज़ों को सस्ता करके दे ताकि गरीब की पहुंच तक हो। वो भी जब अपना दस्तरखान सजाए तो अच्छी चीज़ों का सजाए। रात को 12 बजे के बाद कभी लहाई बाजार में जाकर देखे, वहां आपको पता चले ये फ्रूट वाली रेडियां जहां लगती है, जहां पर मंडियां होती हैं, वहां गरीबों को जाकर देखा करें। ये सब्जी मंडी में जब चले जाए
तो वहां जहां केले की बोली लगती है, वो केले की बोली लगाने वाले लगा रहे होते हैं, होता है ना 2-4 केले झड़ के नीचे गिर जाते हैं, वो नहीं उठाते, वो गरीब लोग वहां से उठाकर अपने जो है ना जेब में डाल रहे होते हैं कि यार चलो हम यहां से उठा लेते हैं। तो अपने दस्तरखां को आला खानों से मुज़य्यन करते हुए हमें ये भी सोचना चाहिए यार साथ वाला हमसाया कहीं ऐसे ही तो नहीं सो गया, कहीं उसके दस्तरखां पर ये चीजें हैं या नहीं। हम इस तरफ तवज्जो ही नहीं करते हैं, हम कहते हैं साडा पेट भर जाए बस बाकी दी खैर है। हर बंदा ही अपनी अपनी लगी हुई है, दूर लगी हुई है, बस ठीक है जनाब। तो कहा वो कौम जो थी ना मूसा अलैहिस्सलाम की, वो हीले बहाने तलाश करने लगी। हफ्ते वाले दिन मछलियां ही पकड़ दी, शैतान आ गया, शैतान बड़े मशवरे दिंदा बंदे को, आ गया इंज कर लै इंज कर लै, साढ़े हथ सतांगा कहता वो ले लै बैंक चो कर्ज, कोई टेंशन ही नहीं, हाँ बैंक से कर्ज ले लो, क्या हो जाता है यार, कर्जा वापस दे देगा, वो इतना सा तो ऊपर मार्जिन देगा 2%, 3%, क्या हो जाता है, 1 लाख के पीछे 3,000 ही ज्यादा देगा है। मैं क्या हाँ जी पूरा टप दूध पड़ के ना 3 कतरे पेशाब दे पा लो, पी लोगे जी, नहीं नापाक हो जाएगा। मैं क्या इत्थे भी वही मामला जनाब, ये तुम्हारे लिए हराम है और सूद हम ढटाई से खा रहे हैं, और सूद खा खा कर लोग अपने घरों के बाहर लिख देते हैं वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह बेहतरीन रिस्क देने वाला है। मैं क्या अल्लाह बेहतरीन रिस्क देने वाला है तो तुमने 2 महीने पहले टमाटर और प्याज क्यों स्टॉक करने शुरू कर दिए? तुझे किस चीज से मजबूर कर दिया? तुझे टेंशन किस बात की है? और चीजों को रोक लेना और हुजूर की उम्मत को परेशान करना, ये ज़हीर अंदोजी है। और ऐसों के ऊपर जो है ना ये लानत ही होती है, रहमत कोई नहीं होती है। और फरमाया इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने क्या हफ्ते वाले दिन मछलियां पड़ी हो कम खराब हो जाएगा दे, तो कहने ठीक है जी स्टांग कहता है वो कोई गल नहीं, तुसी हफ्ते वाले दिन ना फड़ो, तुसी ते है ही बड़े नेक हो ना, तुसी हफ्ते वाले दिन ना फड़ियो, तुसी इंज करो हफ्ते वाले दिन नालियां कढ़ के ना जरा अपने घर वाले पास बड़े बड़े होस बना लो, मछलियां इंज करके आएंगी नहर दे विचों नालियां दे विच होस ते इतवार वाले दिन फड़ ली, टेंशन ही कोई नहीं। जनाब आपने शिकार तो इतवार को किया ना, आपने इतवार को किया, आपने हफ्ते को नहीं किया। तो इनको ये मना किया गया था, इन्होंने बहाना ढूंढ लिया। जब इबादत का टाइम हो, यहूदियों के लिए इबादत जो है वो हफ्ते वाला दिन है और ईसाई जो है वो इतवार वाले दिन इबादत करते हैं, और मुसलमानों के लिए मालिक की कायनात ने जुम्मतुल बारह रखा, सय्यदुल अय्याम। ये उम्मत भी मालिक की कायनात ने सरदार बनाई, इस उम्मत को नबी भी सरदार अता की, और इस उम्मत को दिनों में से जो हुसूसी तौर पर इबादत का दिन है वो जुम्मा जो सय्यदुल अय्याम है वो अता किया मालिक की कायनात। कितनी प्यारी उम्मत है। तो कहा जुम्मे वाले दिन तो क्या सी तुसी कारोबार ना करियो, जो अजान हो जाए तो उस टाइम तुसी मस्जिदे आए हैं, तो कहा तेरी दुकान उस टाइम बंद होती जो दूसरी अजान तेरे कंन च पवे, तो कईयां दी उस टाइम ही बंद होती, कहंदा तू इत्थे भाबियां दी मसीते पढ़ आया, तू जरा उत्थे फलांगे दी मसीते पढ़ आया, तो मैं बाद चो इत्थे जरा लेट हुंदा सुन्ने दी मसीते मैं इत्थे जरा एंड ते पहुंच जाऊंगा। है वो कारोबार नहीं बंद होना चाहिए, एक लम्हे के लिए भी मेरे भाई का कारोबार नहीं बंद होना चाहिए, मेरे मुसलमान का कारोबार नहीं बंद होना चाहिए। मैंने एक दिन एक बंदे से पूछा, मैं कि यार जुम्मे का क्या करते हैं? कहते हैं बस यार, हालांकि उसका कारोबार छोटा सा था, कहते बस जे भरा टाइम नाल आ जाए तो फिर जरा अपना इत्थे जाके पढ़ लीदा है, नाल देवबंदी दी मसीत है उत्थे पढ़ लीदा है। मैं कि यार तुम्हें पता है उनके पीछे जुम्मा नहीं होता। है जी वो क्यों? है जी मौलवी साहब तुसी इख्तलाफी गल्ला कर दे हो। मैं कह जनाब इख्तलाफ की बात नहीं, जो तेरे बाप को गाली दे उसके पीछे तो नमाज नहीं पढ़ता, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे उसके पीछे पढ़ लेगा। तुझे अपने जुम्मे और अपने टाइम ज्यादा अजीज है हुजूर की जात से। ऐ जी भरा आ जाए तो फिर उन्होंने मसीदे टुट जाइदा, जे ना आए तो फिर कदी कदी रह भी जाता है, तो अगर आ जाए तो फिर असी जरा पिछे जरा उन्होंने मसीत 12:30 बजे हो जाता है, उत्थे जाके पढ़ लीदा, जुम्मा ही पढ़ना है जनाब, जुम्मा ही पढ़ना है। मैं क्या वाह कितना हल्का समझा दीन को तुमने, कितना हल्का समझा दीन को। मैं गोश्त केड़ी दुकान तो लैंदे हो? कहने जनाब है नाल भी एक दुकान है लेकिन ए कोल नहीं लेदा, वो लाई बाजार से जाइदा, उत्थे गोश्त बड़ा चंगा हुंदा जे है, उत्थे बड़ा चंगा है गोश्त। मैं क्यों? है जी वो पानी नहीं लगाता। मैं कह तेरी तबीयत खराब हो जाती है, वो करीब वाले से गोश्त लेकर टाइम नहीं बचाता तू, वो टाइम जाया करके भी वहां तक जाता है कि वो गोश्त बड़ा अच्छा देता है। मैं कह यार जहां से दीन अच्छा मिलता है वक्त निकाल कर वहां भी चले जाए, दीन अच्छा जहां से मिलता है वहां जाया कर। ये यूं ही बस जी ठीक है जी गल ते मैं कह वो भी तो गोश्त देगा, ओनू कौन कहना है जी अपना लड्डू पीठियां वंडदा पिया, वो भी गोश्त ही है जनाब,
लेकिन तो कहना अच्छा है जनाब वहां से मिलता है। मैं क्या अच्छा वहां से मिलता है जहां पर अमीर अहले सुन्नत की साथ बैठी है। अच्छा लेंगे तो मदनी चैनल को देखें, अच्छा लेना तो अमीर अहले सुन्नत की जात को फोकस करें, अच्छे तरीके से दीन लेंगे तो मदनी चैनल के मुबल्लिगीन को देखें, अहसन तरीके से रोजे के मसाइल, ज़कात के मसाइल, दीन की बातें, ये चीजें समझनी है तो मेरे मुर्शिद के रमजान में रोजाना मदनी मुज़ाकरे में बैठकर लोगों को ज़ाहरी मसाइल भी बताने हैं, उनके बातिन की भी तरबियत करते चले जाना है। कहा उसको देख ले यार, अच्छा मिलेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। वो वहाँ वली कामिल बैठकर तरबियत कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जनाब कोई गल नहीं, नालियां काट लांगे तो अपना जरंग अपना इतवार दुहाड़ लेंगे। तो ये कौम नाफरमान हुई, इनके 3 गिरोह बन गए। 3 गिरोह, एक गिरोह वो था जिसने डायरेक्ट नाफरमानी की, डायरेक्ट नाफरमानी की। दूसरा गिरोह वो था जिसने दिल में बुरा जाना कि यार काम तुसी गलत कर रहे हो, ऐ नहीं होना चाहिए। तीसरा गिरोह वो था जिसने डंके की चोट पर कहा ये काम तुम गलत कर रहे हो। ये सबसे कवी ईमान है कि जब आप किसी को देखें कि वो बुराई करता है तो उसको फिर आप अपने हाथ से रोके आगे बढ़कर, नहीं तो जुबान से रोके। कहा नहीं कर सकते फिर दिल में जरूर बुरा जाने, और हम लोग बुरा भी नहीं जानते हैं, हमें पता ही नहीं है किसको बुरा जानना किसको बुरा नहीं जानना। मैं आज गया हुआ था, वो लाहौर गया तो हम कोई वो कैमरा वगैरह खरीद रहे थे, तो वहां गया तो बैठे बैठे इतनी लंबी दाढ़ी रखी हुई है माशाल्लाह, बंदे हैं मजहबी हुलिया है, साथ ही एक बंदा आकर बैठ गया, उसके साथ ही गाने लगा लिए। तो मैं मुलाजिम को कह रहा था, मैं कि यार उनको बंद कर। मुलाजिम भी एक मरतबा यूं देखता पोला सा, फिर वो पोला जी इंज हो गया, फिर इंज वेखता, फिर मैं कि यार उठ कह, उसे मना क्यों नहीं करता, उसे कह दे बंद कर। कहता यार वो पोला से कहता यार बंद करी, यार बंद करी। मैं कि बस ऐनी जी गल सी, ये हुजूर की शरीयत के लिए तेरी आवाज ही नहीं निकलती, आवाजें दब गई। आज शादी ब्याह के मौके पर चले जाए तो वहां बड़े बड़े हलीफे भी जमा हुए होते हैं जनाब। है जी साडे पीर साहब का हलीफा भी आया है जनाब। शादियों पर चले जाए तो जनाब हमारे इलाके के इमाम साहब भी आए हैं, जनाब मौजिन साहब भी आए हैं, जनाब पीर साहब भी तशरीफ ले आए, लेकिन डोल बंद करवाने की जुर्रत क्यों नहीं होती। मैं क्या उठ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, अगर तेरी पीरी मुरीदी यहां भी काम नहीं आई तो फिर काम किस दिन आनी है जनाब, काम किस दिन आनी है। और तेरी हताबत हजूर अलैहिस्सलाम की शरीयत को इस तरह दजिया उड़ाते हुए देखकर तेरी गैरत नहीं बोलनी तो कहां तुमने बोलना है। मैं क्या पीर साहब तो कोई जगह दे मलमल की गद्दी थे हैं, मलमल की गद्दी पर बिल फर्ज इधर ही कोई पीर साहब आ जाते असं कहते आओ पीर साहब इतने बैठ जाओ, जनाब इतने बैठ जाओ आके, तो पीर साहब का जरा नक इथू इतने आ जाए। ये 2 नंबर पीरों की बात कर रहा हूँ, जो असल है उनके तो हम कदमों की आग भी नहीं है। हाँ कोई और ना किसी पास लोगों गलियां बड़ी होती हैं, राहें बड़ी होती हैं, कोई फटाफट ऐस गली बढ़ जाता है, कोई ऐस गली बढ़ जाता है। असं क्या ठहर दो जरा वापस आओ, हम पीरों के खिलाफ नहीं है, उन पीरों के जिन्होंने वाकई में शरीयत को अपनाया और अपने मुरीदों को शरीयत सिखाई है। अल्लाह की कसम अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहू आलिया ने अपने मुरीदों को जहां शरीयत सिखाई है, जहां इनकी रूह की तरबियत की है। मुझे बताओ आज पीरों के आस्थानों के बाहर उनकी फोटोएं बिक रही होती हैं, मैं क्या पीर साहब बाहर आके मना क्यों नहीं करते। मुझे बताएं अमीर अहले सुन्नत के किसी मुरीद के घर में आपने मुर्शिद की तस्वीर देखी है? कहा नहीं। इनके मुरीदों की कैफियत ये है कि टेढ़ी ही चाल चलते हैं, दीवानगाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। कहा वो तस्वीरें यार तो सीने में है जनाब, मोहब्बत तो यहाँ है। मुझे एक बंदा कहता है जनाब पीर साहब की तस्वीर असी तां लाई है कि पीर साहब की निगाह होए घर च। पीर साहब कहते हैं मेरी तस्वीर ला के रखियो, पीरां की तस्वीर निगाह घर दे विच हुंदी है। मैं क्या पीर साहब तुहाडे, मैं कहाँ लगाई हुई है? कहता जी बैठे अपना बेडरूम में लगाई हुई है। मैं कि यार जुमला मैं सख्त बोलने लगा हूँ, हजम करना आपका काम है। मैंने उसे एक जुमला बोला, मैं कि यार पीर साहब कहते साडा ध्यान होएगा, तेरे घर साडी तस्वीर होएगी। कहता जी हाँ जी ध्यान होएगा। मैं कि पीर साहब एडी गंदे हैं, बेडरूम में तुम क्या कुछ नहीं करते हो, 100 मामलात पर्दे के होते हैं, तो तुम्हारे घर की औरतें बेपर्दा घूमती नहीं है घर में, तो पीर साहब सारे में तक देंगे। अल्लाह की कसम मुरीद ने की का पीर साहब से पर्दा है, पीर साहब से मुरीदनी का पर्दा है। अगर महरम ना हो तो, अगर महरम है तो फिर तो मसला ही और हो जाता है। तो मैं क्या पीर साहब एडी गंदे हैं, ऐजी चुप कर गया। और मैं क्या पीर साहब मोहतरम अगर वाकई अल्लाह का वली होगा तो उनकी निगाह होती है,
कि हमारे मुरीद पर कौन सा वक्त मुश्किल आ गया, कौन सी कैफियत मुश्किल आ गई है। तो मैं क्या पीरो अपने मुरीदों को समझाया करो, साड़ी वोट औलाद खुदा दा वास है, सानू भी मरवाओगे आप भी मरोगे। तो एक और बात याद रखिए, आजकल जो रवाज चल पड़ा है, ये जितने जाहिल मुरीद हो ना, जितने जाहिल मुरीद हो, पीर उतना ही कामिल माना जाता है। ऐसे कम हो गए ना जनाब, जिड्डे जाहिल मुरीद उतना ही काबिल पीर माना जाता है। मैं क्या अगर पीर ने अपने मुरीदों को शरीयत सिखाई होती तो अल्लाह की कसम फिर ये मामलात ही सीधे हो जाने थे, सारा निजाम ही बेहतर हो जाना था। तो ये मैं बात अपनी मुख्तसर करता हूँ। तो इन्होंने बनी इसराइल ने क्या किया, नाफरमानी की 3 गिरोह बने। एक ने मना किया, एक ने जुबान से यानी कि दिल में बुरा जाना, और तीसरा जो है ना वो नाफरमान हुआ। इन्होंने दरमियान में दीवार खड़ी कर ली। जो फरमा बरदार थे वहां का तुहाड़ा साडे नाल ताल्लुक कोई नहीं, तुहाड़ा साडे नाल ताल्लुक कोई नहीं, तुसी नाफरमान हो, आप नाफरमान है, आप सैर पर हो जाएं। तो असी कहने जनाब साडा ताल्लुक भी है, लेकिन की करिए हुण नहीं पास आंदे हैं, साडा ताल्लुक भी है, हम ताल्लुक भी नहीं तोड़ते शरीयत के लिए, हाँ अपनी जात के लिए तोड़ देते। उन्हें मैनू ऐ किया सी, मैं क्या उन्हें तेनू ऐ किया सी, तो तू उन्हें बुलाना गुबारा नहीं करता। उसने रसूलुल्लाह की शरीयत के बारे में ये कह दिया तो उन्हें फिर भी जफियां पाई जा हैं। कोई गैरत नाम की हमारे अंदर चीज उस तरह की नजर नहीं आ रही, हमारी हालत इस तरह की हो गई। यही वजह है कि इबादत करके निकलते हैं लेकिन गुनाह नहीं छूट रहे हैं। यही वजह है रिज्क कमा कर लाते हैं लेकिन औलाद फिर भी नाफरमान चलती जा रही। यही वजह है हमारी पस्ती की। दरसे कुरान अगर तुमने ना बुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने में दिखाया होता, और वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम हार हुए तारीक़ कुरान होकर। कुरान को सीने से लगाएं। तो 3 गिरोह बन गए, मना करने वाला, दूसरा को नाफरमानी करने वाला, तीसरा दिल में बुरा जानने वाला। अब ये मालिक कायनात ने इन पर अजाब नाजिल किया। अजाब कैसा था, और ये फिलफोर नहीं हो गया था, ये बात भी याद रखें। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी को सजा देनी होती है, जब मालिक कायनात ने किसी को सजा देनी होती है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर डंडिया सोटे नहीं मारता बंदे को। ये बात याद रखिएगा, अल्लाह फिर कोई डंडे सोटे नहीं मारता, मत मार देता, बंदे की मत बच जाती, उससे समझ नहीं आती मैं कर क्या रहा हूं, वो अपनी तरफ से सीधा काम कर रहा होता है, लेकिन हकीकत में वो काम उल्टा होता है। फिर वो स्टेटस अपनी तरफ से नेकी के लगाता है, लेकिन पीछे ठा-ठैया हो रहा होता है। जब मत मारी गई हो उस वक्त ये काम होते हैं। कहा मालिक कायनात कोई किसी को डंडों से नहीं मारता, उसकी मत मार देता है। फिर वो अपने माँ बाप को आंखें भी दिखा देता है, फिर वो अपने जो है ना वो बड़ों की बेइज्जती भी कर जाता है। फिर उसके साथ उससे अगर हर काम ही गलत होना शुरू हो जाता है, उसका कारोबार में ऐसी मसरूफियत हो जाती है कि नमाज की फुर्सत ही नहीं मिलती। कहा ये मत मार देता मालिक कायनात, इनकी भी मत मारी गई थी। इन्होंने क्या किया, नाफरमानी की। फिर 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की। लोग कहते हैं असि इन्नी देर से करने पे सामू तो कुछ होया ही नहीं है, हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, हम तो इतनी देर के ये काम कर रहे हैं। तो कहा 70 साल गुजर गए इनको नाफरमानी करते हुए, 70 साल गुजर गए। यहाँ के हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना आया। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना आया तो आपने कहा बाज आ जाओ, हफ्ते वाले दिन मछलियां ना फड़िया करो, इबादत का टाइम होता है। क्या फरमाया, इबादत का टाइम कारोबार ना करया करो। उस वक्त इबादत करनी चाहिए। लोगों का कारोबार, बुजुर्ग फरमाते हैं कि तवाफे काबा नमाज के लिए बंद हो जाता है, लेकिन चौधरी का कारोबार बंद नहीं होता, ये उस वक्त भी कारोबार कर रहा होता है। तो कहा इबादत का टाइम है ना करया करो। कहने नहीं जी 70 साल हो गए ने इंजी करने पे हैं, सानू कुछ नहीं होया। फिर 12,000 यहूदियों को मालिक कायनात ने बंदर बना दिया था, बंदर बन गए। और ये मसला यहाँ पर याद रखे, बाज लोग कहते हैं कि जनाब ये जो बंदर है ना, ये वही नाफरमान कौम, उनकी हालत बदली हुई है, ये असल में इंसान ही थे, इनकी हालत बदली हुई है। ये मसला यूं नहीं है, ये गलत मसला लोग बयान करते हैं। बंदर अलग से एक जिन्स है, जिस कौम को भी मालिक कायनात ने इस तरह का अजाब दिया, जिनको सूअर बना दिया, किसी को बंदर बना दिया, ये सारे के सारे 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहे, सारे के सारे मर गए थे। ये बंदर अलग से एक जिन्स है। इस मसले पर भी हमें लोगों को बताना चाहिए। तो फरमाया कि ये कौम यूं करके नाफरमानी करती थी। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर मालिक कायनात ने 5,000 पैदर भेजे, नाफरमानी करती थी।
अभी ये मैं बातें इसलिए बता रहा हूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब पिछली उम्मतों के ये सारे हवाल पढ़े या मालिक कायनात ने आपको जो इल्म अता किया आपने उससे जाने, तो हुजूर अलैहिस्सलाम रंजीदा हो गए। मालिक कायनात की बारगाह में हुजूर अलैहिस्सलाम रंजीदा हुए, मौला मेरी उम्मत की इबादतें भी इतनी ज्यादा नहीं है, इनके टाइम कम है, इनके पास उम्रें 60-60 70-70 साल उम्रें कम है, लिमिट कम है। पिछली उम्मतें हजार साल इबादत करती थी, मौला मेरी उम्मत की उम्रें कम है। ऐ मेरे मालिक को मौला उन पर अज़ाबात भी इस तरह के, ऐ मेरे मालिक को मौला नेकियों के मामले में मेरी उम्मत का क्या होगा? वो हजार साल इबादत कर रहे हैं, मेरी उम्मत की 60 साल जिंदगी नहीं होगी, या 70 साल होगी, या 100 साल होगी। मेरे मालिक कायनात ने रमजान का महीना अता किया, फरमाया सोनिया इस महीने में हमने एक रात जिसको लैलतुल कदर कहते हैं वो रात रख दी है। आपका कोई एक उम्मती उस रात में इबादत कर ले, हम उसे 1000 महीनों से ज्यादा इबादत का सवाब अता करें। ये वो महीना आ रहा है, रमजान आ रहा है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को तरबियत तालीम दी। रमजान से एक दिन पहले हमने सोचा हुजूर की सुन्नत को अदा करें। रमजान से चंद दिन पहले करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुतबा इरशाद फरमाया, सहाबा कराम ने फरमाया कद अज़ल्लुकुम शहरुम अज़ीमुन शहरुम मुबारक, फरमाया अन करीब तुम्हारे ऊपर बड़ा अजीम महीना आने वाला है जो मुबारक महीना है, जो बरकतों वाला महीना है। बरकत यूं ज़ाहिर होती है, यूं पता चलता है कि बरकत हुई है, कि दस्तरखां पर रौनकें आ जाती हैं, बंदे के खर्चे बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी उसका जो है ना पूरी पड़ जाती है। और ईद वाले दिन बंदा ईद वाले दिन भी पैसे बांट रहा होता है, रमजान में भी खर्च कर रहा होता है, लेकिन मालिक कायनात बरकत अता कर देता है। हुजूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी, आप सोच में पड़ गए, आप कहते हैं बरकत कैसे होती है, बरकत का मतलब क्या है, कैसे पता चलेगा बरकत क्या होती है? वो कहते हैं बंदा अल्लाह ताला बरकत डाल देता है, कैसे पता चले? तो कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के वो प्यारे सहाबी, उन्होंने ये दिल में सोचा कि बरकत कैसे होती है। बैठे हुए थे, उठकर चले गए, जाकर इस्तिंजा वगैरह किया, कहीं दूर जगह पर जाकर इस्तिंजा कर रहे थे खुली जगह पर, तो देखा एक सुराख के अंदर से, एक बिल के अंदर से ना चूहा निकला। चूहा ने अपने मुंह के अंदर हीरा रखा हुआ था, हीरा रखकर वो बाहर लेकर आया, उसने हीरा हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी के पास रख दिया। फिर चूहा वापस चला गया, जाकर दूसरा हीरा लेकर आया, फिर चला गया, तीसरा, उसने 15 चक्कर लगाए, 15 हीरे लाकर सहाबी रसूल के पास रख दिए। वो देखते जा रहे हैं, कहते हैं जब मैं फारिग हुआ मैंने हीरे उठाए जेब में डाले और मसला पूछने के लिए हुजूर की बारगाह में जा रहा था कि आका मेरे लिए जायज़ है या नाजायज़ है? आज सानू 5000 का नोट लभ जाएगा तो असी पहले पैर रखने होते, असं कहने पहले तो आले दुआले वाले किसी को लभे ना कि मैं चुकिया है, फिर पोला पोला होकर बंदा थले होंदा, फिर वो जेब च पा के कहता ऊन इत्थे खलोगा नहीं है, आए थे खलोगा नहीं, कोई मांगी ना लेके मेरा सी ना। हमने पूछता होता है कोई किसी से पैसे गवाचे, कोई कहेगा हो यार मेरे गवाचे, असं कहने लब्बी चीज खुदा दी ना तेले दी ना पा दी, ऐ जी मेरी है। मेरे मोहतरम भाई लुकते के मसाइल सीखें, गिरी पड़ी चीज उठाना जो कीमती चीज है ये लुकता होता है, इसके मसाइल सीखें। इसका मसला कुछ यूं है कि अगर आपको रास्ते में जाते हुए कोई कीमती चीज मिल गई है तो उसको उठाकर उसके मालिक को तलाश करना होता है। जिम्मेदारी बढ़ जाती है मुसलमान की, असं कहते हैं अज तो मौज हो गई है, मैं क्या जिम्मेदारी बढ़ गई जनाब, मौज नहीं जिम्मेदारी बढ़ गई। हम उठाते हैं और उठाकर असी कहते हैं लो जी आज मामला सेट हो गया, माँ है कि गढ़ जाते हैं, जाकर असी कहते हैं लो जी पैसे मिल गए हैं, आज ए लब गया वो लब गया। तो मोहतरम इसका हुक्म ये है कि जिस हिसाब से चीज़ हो, उलमा से पूछे इसकी मिकदार इतनी है, उस हिसाब से तशहीर करना ज़रूरी है। आजकल फेसबुक है, सोशल मीडिया है, तो कहा तस्हीर करना लाजिम है, स्टेटस पर लगा दें, स्टोरी पर लगा दें, वैसे कि मुझे किसी की फला फला इस अंदाज से कुछ चीज़ें मिली हैं, अपनी निशानी बताकर इस नंबर पर रब्ता करके ले जाए। कुछ रकम मिली है, मिकदार बताकर इस नंबर पर रब्ता करके ले जाए। कहा अगर तो कोई बंदा आ गया है, उसकी मिकदार है, जितनी कीमती चीज़ है उतनी देर ज़्यादा रखनी पड़ेगी, वो अमानत है मेरे मोहतरम, उस अमानत को रखें। और अगर उसका मालिक नहीं आता तो कहा उसको, अगर बंदा खुद शरई फ़कीर नहीं है तो किसी शरीफ फ़कीर को देना होगा, उसको सदका करना होगा। और साथ ही ये नीयत भी करे कि अगर ये बंदा मुझे मिल गया इस चीज़ का मालिक तो उसे मैं बताऊंगा तेरी चीज़ मैंने इस तरह इस्तेमाल की थी, और अगर ये मुतालबा करेगा मेरी चीज़ वापस दो तो कहा वो सदका तेरी तरफ से हो जाएगा, इससे उसकी चीज़ वापस लौटा। ये लुकता है जनाब, ऐसे अपना
लोगों ने कोठियां दे उत्ते पिंजरे लाए होंदे हैं कबूतरबाज़ां हैं ए चिड़ी मार कहने हैं पंजाबी ना चिड़ी मार एडे एडे उच्चे पिंजरे लगा के विच की है जी ऐसे लोगों के कबूतर फड़ाने से लोगों की चीजें पकड़ने के लिए। मेरे भाई पता है इसका मसला, पता है इसका मसला यही वजह है कि इनके चेहरों पर फिर नूर नजर नहीं आता। यही वजह है कि लोगों की चीजों पर ध्यान रखते हैं, वो ऊपर स्पेशल हजारों रुपया लगाकर लाखों रुपए लगा के लोग पिंजरे ऊंचे कराते हैं। किसी का थुड़िया आए तो साढ़े कोठे से आके बैठ जाए, फिर उसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं, रिंग पड़े होते हैं। फिर मैं फोन करके ये नहीं कहूंगा आपकी इमानत मेरे पास है, कहूंगा 5000 रुपया दियो तो फिर तो हम चीज देंगे। यार कैसे हम अजीब लोग हैं, ये लुकते के मसाइल समझे, हम इन चीजों की तरफ नहीं आ रहे। तो फरमाया मुबारक हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी जिनका मैं वाक़या बयान कर रहा था, हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक हुजूर के सहाबी, वो कहते हैं बरकत कैसे होती है, बरकत का पता नहीं चल रहा था आपको, तो आप जायज नाजायज का मसला पूछने के लिए वो जब आपने कहा बरकत कैसे होती है तो सोचा कि मैं देखता हूँ कि बरकत, वो चले गए कहीं दूर जाकर इस्तिंजा कर रहे थे, वहां पर वही मामला जो मैंने बयान किया कि चूहा निकला, एक हीरा रखा, दूसरा रखा, 15 हीरे रखकर चला गया। अब एंड क्या हुआ, आपने उठाए हुजूर की बारगाह में जा रहे हैं, इमामुल अंबिया की बारगाह में मसला पूछने जा रहे हैं कि आका मेरे लिए ये हीरे रखना जायज है या नाजायज है। यूं किस्सा हुआ जब मस्जिद में दाखिल हुए तो हुजूर अलैहिस्सलाम गैबों पर मुत्तले कि और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। कहा बंदा मर जाए ना आका पे, बंदा मिट ना जाए ना आका पे, वो बंदा क्या है बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है। कहा हुजूर की बारगाह में जो सहाबी रसूल गए तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से देखा, मुस्कुरा दिए, फरमाया पता चले जे बरकत किन्नू गई था, पता चला बरकत किसे कहते हैं, बरकत इसे कहते हैं। तो इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों फरमाया बरकत वाला महीना आ रहा है। और इसी तरह हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा दाखलल अश्रुल ऐक़ज़ा अहलहु व रफ़अल मिज़रा। कहा जब हुजूर अलैहिस्सलाम रमजान के महीने में रमजान का आखिरी अशरा आता तो करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कमर बस्ता हो जाते इबादत के लिए। इबादत तो हुजूर पहले भी बड़ी करते थे, लेकिन फरमाया इतनी हुजूर अलैहिस्सलाम पहले से ज्यादा इबादत की तरफ दौड़ लगाते। और आप फरमाते हैं कि अपने ऐ कज़ा अहलहु, हुजूर अपने घर वालों को भी तरगीब दिलाते कि इबादत किया करो। ये आखिरी असर आ गया है, तो आखिरी असर से साडा ताजर जरा और तेज हो जाता है, और तेज हो जाता है, चलो जी कारोबार हो रहा है। इसलिए मेरे भाइयों इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम का ये मामूल हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है अन्ना नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काना याताकिफुल अशरल अवाखिर मिन रमज़ान। फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ करते थे, यहाँ तक कि हुजूर ने विसाल मुबारक फरमाया, फिर इसके बाद हुजूर की अज़वाज एतिकाफ फरमाया करते थे। यहाँ से औरतों के एतिकाफ का मसला भी पता चला कि औरत भी एतिकाफ कर सकती है, लेकिन कैसे कर सकती है। कहा ये अपने घर में कोई जगह मुअय्यन कर लेगी, उसको मस्जिद बैत कहा जाता है, वहां पर एतिकाफ करेगी। आजकल एक फिरका ऐसा भी है, कहते नहीं जी वो औरतें मस्जिदें जाके एतिकाफ करन, वो मस्जिदों में जाकर एतिकाफ कराते हैं। वो मामला तो जरा उच्चे लंबे हैं, मामला तो ये वाले हैं, तो वो मस्जिदों में औरतों को एतिकाफ करवाते हैं। तो मैं क्या मस्जिदां दे तुसीं एतिकाफ करा हर दे हो, पता नहीं मौत की मर्द दा ते मौत की औरत का की हाल होता है, कैसा एतिकाफ होता है, कैसी तुम्हारी बात होती होगी। मेरे भाइयों औरत घर में एतिकाफ करे, औरत के लिए घर में एतिकाफ है। तो इसी तरह फरमाया कान रसूलुल्लाह अजवदन नास बिल खैरी, जब रमजान आ जाता तो हुजूर अलैहिस्सलाम लोगों में बहुत ज्यादा जूद फरमाया करते थे। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। कहा कैसा जूद, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमानी अली शाह का मफहूम है। फरमाया अल्लाहु अजवदु जूदन, रब्बे कायनात सारे जूद करने वालों से ज्यादा जूद करने वाला है। सुम्मा अना अजवदु बनी आदमा, फरमाया फिर बनी आदम में
मैं सबसे ज्यादा जूद करने वाला हूँ। अजवदु मिन बादी रजुलुन आलिमुन इल्मा, फरमाया मेरे बाद सब जो जूद करने वाला है सबसे ज्यादा वो आलिम है जो कुरान पढ़ता है और कुरान आगे सिखाता भी है, जो इल्म हासिल करता है, इल्म आगे सिखाता भी है, जिसने रमजान में और इसके अलावा भी लोगों को इल्म अता किया। फरमाया पैसे देने वाला जूद वाला नहीं है, बल्कि इल्म अता करने वाला ज्यादा जूद वाला। इसलिए जूद, हुजूर का जूद, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाया वो बादल जो ठंडी हवाएं लेकर आते हैं उससे भी ज्यादा तेज हुजूर अलैहिस्सलाम रमजान में सदका खैरात किया करते थे। इस तरह बेशुमार हदीस है। इस तरह आखिरी हदीस से बाग आपको बयान करता हूँ। फरमाया हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मैं इज़ा काना यौमुल क़ियामती तखरुजु सव्वाम, कहा जिदों क़यामत का दिन होगा ना ते रब्बुल इज़्ज़त ने रोजेदारों को ले आना। क़यामत का दिन होगा, रोजेदारों को लाया जाएगा और रोजेदारों को उनकी कब्रों से जब निकाला जाएगा, युरफूना बिरियाही सियामिहिम, कहा उनके मुंह से जो रोजेदार के मुंह से इफ्तारी से पहले जो स्मेल आती है, ये स्मेल के बारे में हदीस बाब में हमारा मालिक के कायनात को मिस्क और कस्तूरी से भी ज्यादा महबूब है। फरमाया क़यामत वाले दिन जब रोजादार लाए जाएंगे, अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे, तो ये अपनी उस खुशबू से पहचान लिए जाएंगे। मेरे भाइयों रोज़े का एहतमाम करें। रमज़ान का महीना हमारे सरों पर साया फिगन होने वाला है, इसका भरपूर तरीके से एहतमाम करें, अपने मामलात को बेहतर करें। अगर किसी का लेन देन है आपके पास है तो उसको ख़त्म करें और रमज़ान की भरपूर तरीके से तैयारी करें। हम लोग ना रमज़ान का इंतज़ार, रमज़ान में हमें जिस चीज़ का इंतज़ार होता है ना वो ईद का होता है। हम रमज़ान में ईद का इंतज़ार कर रहे होते हैं, रमज़ान में ईद का इंतजार कर रहे हो, तो सारी शॉपिंग की होती, दौड़ लगी थी, ये सारा कुछ। इसलिए मेरे भाइयों ईद की तैयारी आप पहले कर लें और रमज़ान में अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।